गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रैंकिंग के टाइप 1 से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया था और आज जो हम लोग देखेंगे वो रैंकिंग में जब डिफरेंट पर्सन्स आते हैं तब टीएनएस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका किसी कारणवश लास्ट वीडियो मिसिंग है, लास्ट वीडियो नहीं देख पाया है आपने, तो प्लीज़ वो लिंक मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। रैंकिंग का जो स्टार्टर कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो आप देख सकते हो। अभी हम लोग रैंकिंग का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 से रिलेटेड मैं पार्ट 2 मीन्स टाइप 2, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा कि डिफरेंट पर्सन्स में हम टीएनएस कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टाइप 1 में कि जब पर्सन कांस्टेंट है, सेम है, सिमिलर है, चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में हम टीएनएस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान है। और अभी जो कंडीशंस हैं टाइप 2 में जो हम लोगों को देखने हैं वो देखने हैं कि इन द केस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स, हाउ टू फाइंड आउट द टीएनएस इन द केस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स। टीएनएस मीन्स व्हाट? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये मैंने फार्मूला आप लोगों के लिए मेंशन करा है कि टीएनएस जो होगा इन द केस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स वो होगा द स्टूडेंट्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड प्लस द स्टूडेंट्स पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड प्लस द गैप बिटवीन द टू। द गैप बिटवीन द टू मीन्स व्हाट? गैप इज व्हाट? गैप का क्या मतलब है? हम कैसे गैप का मतलब समझ सकते हैं? तो गैप का मतलब है यहां कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, बिटवीन द टू पर्सन। दो स्टूडेंट्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर्स क्या है, गैप क्या है। ठीक है, सपोज करो ऐसे में ये एक रो है, यहां ए है और यहां पे ये रो है बी है, ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। ए का पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 12th और बी का पोजीशन है राइट हैंड से 15th और दोनों के बीच में ये गैप है 5। तो हम टीएनएस कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड प्लस गैप कितने हैं? 5 हैं प्लस 15th, तो 17 प्लस 15 दैट इज 32। टीएनएस कितना आ जाएगा? 32। तीनों को सम अप करने हैं। स्टूडेंट्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट दैट इज 12, द सेकेंड पर्सन पोजीशंस, आप यहां पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन भी रख सकते हो। फर्स्ट पर्सन का पोजीशन है 12, सेकेंड पर्सन जो बी है इसका पोजीशन है 15 और दोनों के बीच में गैप है 5। आपने तीनों को सम अप करा, ये आ गए 32। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड कंडीशंस दिखता है। उसके लिए क्या करने हैं, एक बात हमेशा ही ध्यान में रखने हैं कि इन द केस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स, ये मैंने यहां पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर एंड पे लिख दिया है कि इन द केस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन इफ द गैप बिटवीन द टू इज नॉट गिवन, अगर दोनों के बीच में गैप मेंशन नहीं है तो उस कंडीशंस में हम फॉर्मूला टीएनएस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो टीएनएस यहां क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन और डीआई। सीबीडी का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस में होगा, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, या फिर कांट बी डिटरमाइन की जगह वो डीआई भी मेंशन करता है। डीआई का क्या मतलब है? डीआई का मतलब है डाटा इज इनएडिक्वेट, गिवन डाटा इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड आउट द रिजल्ट। जो डाटा है आपके पास उससे आप रिजल्ट तक, आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते। तो मैंने यहां पे एक क्वेश्चन दिया है कि इन ए रो ऑफ बॉयज एक्स इज एट 15th पोजीशन। लड़कों की एक पंक्ति में, कतार में एक्स का पोजीशन कितना है? 15th है। रो या क्यू कुछ भी मेंशन होगा क्वेश्चन में। एक्स इज एट 15th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं सिरे से x का पोजीशन है 15 एंड y इज एट 19th पोजीशन फ्रॉम द अदर एंड दैट इज राइट हैंड। y के पोजीशंस हैं 19 दूसरे एंड से। अब आप टीएनएस कैसे निकालोगे?
तो यहां पे जो कॉन्फ्यूजन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों एंड से पोजीशन को जोड़ के -1 कर देते हैं, या कुछ लोग करते हैं कि दोनों को जोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक का पोजीशन लेफ्ट हैंड से है, दूसरे का पोजीशन राइट हैंड से है। तो अगर एक का लेफ्ट हैंड से है, दूसरे का राइट हैंड से है, तो दोनों के बीच में हम गैप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे टीएनएस भी मेंशन नहीं है। तो इस टीएनएस आपको फाइंड आउट ही करने हैं। तो इस कंडीशंस में जब दो अलग अलग जो एंड है वहां से आपके पोजीशंस मेंशन हो दो स्टूडेंट्स के, तो उस कंडीशंस में हम टीएनएस गैप है नहीं, तो टीएनएस यहां क्या आ जाएगा, टीएनएस इज इक्वल टू सीबीडी, कांट बी डिटरमाइन, और डीआई दैट इज डाटा इज इनएडिक्वेट। अब क्वेश्चन है कि टू डिफरेंट पर्संस में हम टीएनएस कब निकाल सकते हैं। तो टीएनएस तभी हम निकाल सकते हैं जब यहां पे सपोज करो इसी क्वेश्चंस में गैप मेंशन होता, सपोज देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जो एक्स के नंबर्स हैं 15, जो वाई के नंबर्स हैं अदर एंड से 19, एंड देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई, इन तीनों को हम जोड़ लेते, सम अप करते, और ये जो समेशन प्रोडक्ट है जो आपने ऐड ऑन करा, ये आपके आ जाता, ये टीएनएस होता। तो टीएनएस कितना है 37। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये 37 आ रहा। समझ रहे हो इस बात को। एक ही बात सिर्फ ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर गैप मेंशन नहीं है तो टीएनएस हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। गैप अगर मेंशन्ड है तो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पर्सन के पोजीशंस, राइट हैंड से सेकंड पर्सन के पोजीशंस, और द गैप बिटवीन द टू, उन तीनों को आप ऐड कर लो, टीएनएस आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में टीएनएस देगा, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पर्सन का पोजीशंस है, राइट हैंड से निकालने हैं, लीनियर इक्वेशंस का यूज करना, और एग्जैक्टली आप उसका फॉर्मूला से आप फाइंड आउट करना। ठीक है, आज हम लोग इतना ही, ये कंडीशंस में रैंकिंग में इतना ही देखने। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।